बैजनाथ का शिव मंदिर, जहां पर दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस पूरे इलाके में कोई भी सुनार की दुकान नहीं है। यह सुनकर आपको हैरानी हुई होगी, लेकिन इसके पीछे की वजह है मां पार्वती का एक श्राप। ना यहाँ पर कोई सुनार की दुकान है, क्योंकि जब लंका की प्रतिष्ठा हो रही थी तो रावण के पिता विश्रवा जी जब प्रतिष्ठा करवा रहे थे, उस प्रतिष्ठा में तो विश्वकर्म का पूजन होता है सबसे सर्वप्रथम। तो उन्होंने जब विश्वकर्म के रूप में सुनार बन के चलाया, तो उसने भगवान को पूछा, भगवान ने पूछा कि कौन है, तो उसने कहा मैं विश्वकर्म हूँ। तो भगवान का ठीक है, तुम अपनी रक्षा ले जाओ। तो विश्वकर्म देरी के बाद फिर आया, जो असली विश्वकर्म तो बाद में आया। तो भगवान ने कहा कौन है, उसने कहा मैं विश्वकर्म हूँ, असली विश्वकर्म मैं हूँ। तो भगवान ने कहा मैं नहीं जानता, असली नकली जो है वो तुम भी ले जाओ दक्षिणा। उसके बाद रावण की बारी आए, तो उसने रावण के पिता के उसने विश्रवा नाम पिता का नाम था, तो उन्होंने वो कहा कि लंका दान कर, इससे वो लंका दान करवा ली। जब लंका दान हो गई तो पार्वती को क्रोध आया कि मेरे भोले शंकर को तो ठग रहे हैं आप तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। तो राम भगवती माता ने सबको श्राप देना शुरू कर दिया कि जहां मैं विश्वकर्म को सुनार को श्राप दिया कि तुमने जगजननी को ठगा है, तो संसार में तुम अपनी माताओं को भी नहीं छोड़ोगे और तुम उससे भी चोरी करोगे। उसके बाद विश्वकर्म को श्राप दिया कि तुम बड़े सुंदर घर लोगों के बनाओगे, झूठ बोलोगे, लेकिन अपना घर नहीं बना पाओगे। ऐसा उनको श्राप था। यहाँ पर सुनार हैं, जाति है यहाँ पर, लेकिन अपना काम नहीं कर पाते। तो भगवती पार्वती माता का श्राप था कि जहां पर मेरा और भगवान का सानिध्य होगा, वहां पर तुम नहीं टिक पाओगे। बैजनाथ का शिव मंदिर भक्तों के लिए विशेष स्थान रखता है। यूं तो हमेशा ही इस जगह पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन भगवान शिव से जुड़े पर्वों और खासकर भोलेनाथ के प्रिय सावन के महीने में यहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सावन के सोमवार को यहां पूजन का खास महत्व है। इसके अलावा मकर संक्रांति के मौके पर यहां पर विशेष महोत्सव मनाया जाता है। श्रावण मास में तो बहुत भीड़ होती है, शिवरात्रि में बहुत भीड़ होती है। यहाँ पर एक विशेष पर्व मनाया जाता है मकर संक्रांति। तो उसमें घी का मक्खन बनाया जाता है, 108 पानी में धोया जाता है, उसको कई प्रकार के ड्राई फ्रूट से सजाया जाता है और एक बहुत बड़ा विग्रह बनाया जाता है। तो हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर देखने आते हैं, उसके दर्शन के लिए। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जहाँ से भी लोग हैं वहाँ सब जगहों से आते हैं। हमारी मुलाकात यहाँ पर आंध्र प्रदेश से आए कुछ तीर्थयात्रियों से हुई। उन्होंने बताया किस तरह पहाड़ी रास्तों में सफर की थकान भोलेनाथ के दर्शन करने मात्र से दूर हो जाती है। ये तो भगवान की कृपा है, हमें दर्शन मिला है, उसका सौभाग्य मिला है हमें। इतना दूर आने के बाद उनका दर्शन से ही हमें इतना संतृप्ति मिला है। भगवान भोलेनाथ तो यहाँ पूरे हिमालय में छाए हुए हैं, उनकी शक्ति तो यह हर कंकड़ में आपको मिलेंगे। ये हिमालय तो उनका अपना धर्म भूमि है, वहाँ माथा टेकने हम 3000 किलोमीटर से आए हैं और हमें भगवान की दर्शन और उनकी कृपा मिल गई, हम समझते हैं। और आज रुद्राभिषेक किए हैं हमने। या तो ये शिव भूमि और देव भूमि है हिमाचल। विजयलक्ष्मी जी, कितनी खुशी आपको हुई इस मंदिर का दर्शन करके? बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुई एंड बहुत धन्य समझती हूँ कि ये सब मेरे से देखना हुआ है, इतना दूर आके दर्शन हुआ है। एंड वी हैव बीन ट्रैवलिंग, काफ़ी घूम रहे, 10 दिन से हम लोग घूम रहे। हमने कांगड़ा देवी देखा है, नैना देवी देखी है, भरमौर गए थे हम लोग और चंबा गए थे, तो अभी वैजनाथ आए हैं। नैना देवी भी देखनी है। भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया, इस मंदिर को देखकर आपको कैसा लगा? कहा जाता है कि 1200 शताब्दी में यह मंदिर बना था। कैसी कलाकृति? साउथ इंडिया में काफी अच्छे मंदिर होते हैं, इस तरह के मंदिर वहां पर होते हैं, लेकिन उत्तर भारत में इस तरह के मंदिर कम दिखाई पड़ते हैं। तो इस मंदिर को देखकर, इस मंदिर की वास्तुकला को देखकर आप कितनी खुश? भारत में तो पुराने मंदिर, 1200-1300 साल पुराने, 2000 साल पुराने मंदिरों में तो काफी आर्किटेक्चर है, तो बहुत बड़े, बहुत केपेबल शिल्प कला वाले हैं जो इतना अच्छा बनाते हैं। तो entire designing inside is very beautiful, especially the women.
with the flown hair and the beauty of the damsels on the walls. Very pretty, amazing. It's a wonderful experience. बिल्कुल, आप अभी आंध्र प्रदेश से आई हैं, आपने बैजनाथ धाम आकर दर्शन किया। आप जब लौट कर जाएंगे तो क्या आंध्र प्रदेश में तमाम लोगों को अपनी यात्रा का वृत्तांत भी सुनाएंगे? बिल्कुल, हम तो हर हिंदुस्तानी को ये कहेंगे कि पूरा हमारे देश देखें और देश में जितने भी हमारी श्रद्धा के बिंदु केंद्र हैं वो सब देखें और भगवान शिव का कृपा पालू बने। ये तो देवभूमि है, यहाँ के शिव जी का आनंद लें, उनका अनुभव करें। ये तो हम आंध्र प्रदेश का हर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहाँ भी हम जाएंगे हर लोगों को बताएंगे हम। इसलिए कष्ट लेना, कष्ट करना, इस सड़कों में जाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, मगर उसके बाद जब भोलेनाथ भगवान का दर्शन हो जाता है तो सब शांति हो जाती है और इतना सुख मिलता है, इतना शांति होती है, वो पूछिए मत। बिल्कुल, यहाँ पर खास बात ये कही कि आंध्र प्रदेश से आए हैं, छोटी छोटी सड़कें होती हैं, पहाड़ों के सकरे रास्ते होते हैं, चलने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब बैजनाथ धाम में पहुंचते हैं, भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो शायद वो थकान जो है वो बहुत दूर चली जाती है। आंध्र प्रदेश से ये सज्जन आए हुए थे और उन्होंने कहा कि वहां जाकर, पूरे हिंदुस्तान में जाकर इस बारे में बताना है कि देवभूमि में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का पुण्य कितना होता है और आंतरिक सुख कितना मिलता है, इस बारे में भी जानकारी देंगे। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। कहा जाता है यहाँ पर मार्टिन लूथर की पत्नी ने भी अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए मन्नत मांगी थी और चमत्कारिक ढंग से युद्ध में फंसे मार्टिन लूथर के प्राणों की रक्षा हो गई थी। बहुत प्राचीन कहानी तो नहीं कह सकता, 100-200-300 साल की 100-200 साल की हिस्ट्री है। 100 साल की समझ लो, अंग्रेजों के टाइम की है। मार्टिन लूथर की पत्नी ने यहाँ पर प्रार्थना की थी भोले शंकर से। अखबार में भी आया था पंजाब केसरी में। तो उसका जो पति था वो पत्नी कजाकिस्तान में या अफगानिस्तान में है, वो लड़ाई चली हुई थी आपस में, तो उस लड़ाई में फंस गया था और वो हार जाता और वो मारा जाता। तो उसने प्रार्थना की, भोले शंकर मेरा पति अगर जीवित आ जाएंगे तो मैं आपको 10,000 रुपये भेंट करूंगी। तो उसमें 10,000 बहुत होता था, तो उस समय उसने 10,000 रुपये दिया। तो उसका पति साक्षात भगवान भोले शंकर वहाँ पर प्रकट हो गए और उसको कहा कि तुम सुरक्षित हो। तो उसका मैसेज मैं उसको पत्नी को मिला तो उसने 10,000 रुपये भेंट किया था उस समय, आज से 100। ऐसा कोई घटना नहीं हुई जिससे कि हम कह सके कि कोई प्रॉब्लम आई। यहाँ पर ना कोई पुलिस का जरूरत पड़ता है ज़्यादा, ना ही कोई यहाँ पर चोरी होती है, ना डकैती होती है। हिमाचल यहाँ सबसे ज़्यादा पीसफुल है, ना कोई जेब कतरे हैं जो जेब काट ले। तो इस भीड़ में आज तक हमने कोई ऐसा सुना नहीं। यूं तो भोलेनाथ का दर्शन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, लेकिन बैजनाथ के शिव मंदिर के बारे में प्रचलित है कि यहाँ शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। वहीं काल सर्प दोष का भी निवारण होता है। जिनको औलाद नहीं होती है वो यहाँ पर पूजा करने, क्योंकि शिव शक्ति सहित है, रुद्राभिषेक करने से उनको संतति प्राप्ति हो जाती है। या जिनको काल सर्प योग है, जिसको आज लोग बहुत कुछ कहते हैं कि काल सर्प योग है, उसको वास्तविक कहा जाता है पितृदोष। तो पितृदोष का निवारण भी यहाँ हो जाता है। जो भी यहाँ जिसको भी ये राहु केतु के अंतर्गत सारे ग्रह आते हैं या उनको कुंडली में काल सर्प दोष है, वो यहाँ पर निवारण करने बहुत से लोग आते हैं। भगवान शिव की भक्ति में लीन शिव भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। भगवान शिव के अलौकिक स्वरूप का दर्शन कर लोग अपने सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। हमारी मुलाकात यहाँ पर एक ऐसे शिव भक्त से हुई जो हिमाचली लोक संगीत और भजनों के जरिए भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटा हुआ था।
जाया हो चिट्टा चोड़ा काला डोरा पाई जाया हो डमरू भी बोलदा जयकारे भगता तू भी बोल हो हरे शिव महादेव बोल लगन ना तेरा मोल हो पापां दा विनाशी भोलेनाथ मन जो कदे न डोल हो। जो भजन आप ये गा रहे थे इसके मायने क्या हैं? सर ये है डमरू भी बोलता जयकार मतलब ये भी बोलते हैं कि हर हर महादेव तो बंदे की वही तू भी बोल मतलब कि जो आप बजा रहे हैं, जिस तरह आपका डमरू बोल रहा है, आपका ये वाद्य यंत्र बोल रहा है, सभी भोलेनाथ की जय जयकार कर रहे हैं, इसलिए सबको भोलेनाथ की जय जयकार। हाँ ऐसे सभी को भगवान शंकर की जय जयकार करना चाहिए। बिल्कुल, जो भजन आप गाया करते हैं ये भजन कहाँ से, क्या लोकगीत हैं, पुराने हैं, वो आप गाते हैं? बहुत पुराने। अच्छा, कितने वर्ष पुराने हैं? और खासकर मैं आपके यंत्र की बात करूंगा तो इसका नाम क्या है और क्या आपने खुद बनाया है? सर ये रवाना है और ये खंजरी है, ये हमने खुद बनाया अपने हाथों से सर। अच्छा, हाँ जी, इसको लकड़ी लगता है, फिर बकरे की खाल लगता है। हाँ जी। और ये तार वगैरह, जिस तरह हम गिटार देखते हैं उसमें कॉर्ड्स वगैरह होते हैं, तो इसे बजाने का तरीका क्या है? ये मछली का कंडा होता है, मछली जाल बोलते हैं वो तार लगती है इसको। हाँ जी, ये मार्केट से खरीदना पड़ता है इसको। हाँ जी सर। तो बिल्कुल, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा का हूँ सर। चंबा के रहने वाले हैं। तो क्या आप पूरे लोकगीत का पूरा आपके और साथी भी हैं? किस तरह से क्या आप लोग बाहर आके प्रदर्शन भी करते हैं? हाँ जी सर, और साथी भी हैं सर, मतलब काफ़ी हैं। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट चंबा के मैक्सिमम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। हाँ जी। बिल्कुल, कहाँ कहाँ आपका कार्यक्रम होता है, किस तरह के कार्यक्रम होते हैं? सर ज़्यादातर तो दिल्ली में भी होता है, हमारे जाते हैं, लोग जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं। हाँ जी, हिमाचल तो अपना है ही है। जी सर। तो बिल्कुल, जब आपकी लोक संस्कृति है, आपकी भाषा है, आपका इतना अलग तरीका है, आप अलग अलग जगहों पर जाते हैं, तो कैसा रिस्पांस मिलता है? लोग कितना पसंद करते हैं? बहुत खुश होते हैं सर लोग। हाँ जी, लोगों को खुशी होती है काफी। तो बिल्कुल, आप कितना यहाँ पर मगन रहते हैं इस अपने क्या नाम बताया आपने? खंजरी, और इसका नाम आपने बताया रवाना। खंजरी और रवाना के साथ आप कितने खुश सर होते हैं? हम तो बस इसी में लीन रहते हैं, सारा दिन भर इसी को गुणगान करते रहते हैं, शिव शंकर भगवान जी। जी सर। तो बिल्कुल, अब भगवान की भक्ति में आप लीन है, कैसा महसूस होता है प्रदर्शन करना और भगवान के लिए भजन गाना? जी सर, बहुत मजा आता है सर इसमें। जी सर। तो बिल्कुल, देश विदेश में जाते हैं, दिल्ली जाने का मौका मिलता है, लोग इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन जब बैजनाथ धाम में आकर ये बैठते हैं कलाकार, तो ये इनकी आत्मा की शांति के लिए, इनकी अपनी शांति के लिए होता है। ये किसी को सुनाना नहीं है, लेकिन आत्मिक शांति मिलती है भगवान भोले के भजन गाने से, और इसीलिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, भगवान भोले के भजन गाया करते हैं। और कहीं ना कहीं देश विदेश में इनकी ख्याति जो हो रही है, वो भी शायद भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इन तमाम कलाकारों के ऊपर भी है, जो उनके भजनों को इस तरह से आम लोगों तक पहुँचाते हैं। कैमरामैन राजेश जोशी के साथ शरद अवस्थी, MH1 न्यूज, बैजनाथ। मंजुल शिंजिनी चतुरलास्य विनोद